Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys, मैं आज आपके लिए बहुत important वीडियो लेकर आई हूँ. देखो, हर बच्चा हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाता है, बट फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों हमको लगता है कि इंग्लिश तो ऐसी हो जाता है, इंग्लिश को पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट इंग्लिश का सिलेबस बहुत वास्ट है, स्पेशली अब जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में आए हैं, दे ऑलरेडी नो इट कि भाई चीजें बदल चुकी हैं. Things are very different. Now you cannot take things so lightly when it comes to English. और भाई देखो, जो आपका इतना बड़ा सा सिलेबस है, उसको अगर आपको कंसाइज तरीके से करना है तो आपके नोट्स बढ़िया होने बहुत जरूरी है. तो वही चीज आज मैं आपको इस क्लास में सिखाने वाली हूँ. दिस इज अ वीडियो जो कि क्लास 9th क्लास 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बिकॉज इंग्लिश के नोट्स कैसे बनने चाहिए, कैसे उन्हें सेग्रीगेट करना है, ये बच्चों को आइडिया ही नहीं होता है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक इंग्लिश थोड़ी कर रहे थे, बाकी सब्जेक्ट्स कर रहे थे. सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो, ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ओशन मैम की और ऐसी वीडियोस आपकी फीड में आती रहे. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो भाई, टिप्स टू मेक योर इंग्लिश नोट्स. टिप नंबर 1, use mind maps or flow charts as a quick and easy way to revise chapters. जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है. जैसे यहाँ पे मैंने लेटर गॉड वाला का लिया है, मुझे और फिर पिक्चर मिल नहीं रही थी, तो उसमें देखो हमने बीच में चैप्टर का नाम लिखा है, ऊपर उसकी वैल्यूज, यानी उससे क्या हमें सीखने को मिला. एक तरफ हमने थीम्स बता दी क्या क्या है, कैरेक्टर्स, ठीक है, क्या क्या मेन पॉइंटर्स थे, क्या उसमें यूजफुल कोड्स थे, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जिनको आप एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हो. तो भाई, या फिर आपने जनरल कुछ ऐसी लाइंस यूज कर ली, लिख दी वहां पे, जो कि आप नॉर्मली अपने आंसर्स में लिख सकते हो. सो ये सारी चीजें आपने अगर इस एक पन्ने में डाल दिया, तो अब आपको जब एग्जाम टाइम पे ये चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपको अपनी एनसीईआरटी किताब खोल के पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है. आपने हर एक चीज इसमें डाल दी है. तो वही सेम चीज बेटा आपको अपने हर एक लिटरेचर टॉपिक के लिए करनी है, वेदर इट्स अ चैप्टर, वेदर इट्स अ पोम. पोम के लिए हाँ, हम लोग जो है लिटरेरी डिवाइसेस भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज लिटरेरी डिवाइसेस, टोन रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चंस बड़े आते हैं एग्जाम में. और अब तो वैसे भी क्लास 9th वालों को इंग्लिश का क्या स्वाद आएगा, ठीक है. अब पहला ही चैप्टर आपके हम लोगों ने करा, उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लिए होंगे आपने बेटा. इन्फ्रेंस बेस्ड चीजें, अब सिर्फ चैप्टर पढ़ के काम नहीं चलने वाला है. चीजों को जब तक अच्छे समझोगे नहीं, ठन ठन गोपाल हो जाएगा. Then next one, whenever making notes for your literature section, please enlist all the important themes, as a lot of long questions are based on the same. बच्चे बेसिकली जो है कैरेक्टर स्केच करके चले जाते हैं, बच्चे जो है चैप्टर की स्टोरी पढ़ के चले जाते हैं, but students do not know how to identify themes in the chapter. भाई देखो, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड थीम्स, कैरेक्टर स्केच सब प्रोवाइड करवाती हूँ. तो वो थीम्स को अच्छे से समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में आएंगे, वो कहीं ना कहीं उन थीम्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं, स्पेशली जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. तो प्लीज बच्चा पार्टी अपने थीम्स को अच्छे से पढ़कर जाओ, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. Next one, for every important character, list down all the qualities in pointer. जो भी आप कैरेक्टर स्केच अपना प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके नोट्स हम कैसे बनाएंगे, हमेशा उसकी सारी क्वालिटीज को पॉइंटर्स में लिखना है. कुछ क्वालिटीज आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि डायरेक्टली चैप्टर में मेंशन होंगी, गुड फॉर यू. इफ नॉट, अब आपको कुछ इन्फर्ड क्वालिटीज भी लिखनी होगी. अब इन्फर्ड क्वालिटीज में आपको ये जरूर मेंशन करना है कि आपने किस बेसिस पर ये इन्फ्रेंस, ये कंक्लूजन दिया है. दैट ऑल्सो रियली रियली मैटर्स अ लॉट, ठीक है, बिकॉज जो आपके इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें आप कंक्लूजन किस बेसिस पर बना रहे हो, ये भी तो टीचर को पता होना चाहिए, तभी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे. तो इसी तरीके से आपको हर एक कैरेक्टर स्केच करना है, बिकॉज जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर स्केच या थीम रिलेटेड ही होंगे, तो इन पर हम अच्छे से फोकस करेंगे. नेक्स्ट वन,
Make sure to attempt at least 2 value-based questions from each chapter and write them down along with your notes to use the same language in other answers. ये एक ऐसी टिप है जो मेरी टीचर ने मुझे दी थी, ठीक है, जब मैं क्लास 12th में थी, ठीक है, कि बेटा जो भी तुम अपने चैप्टर्स वगैरह कर रहे हो उनसे रिलेटेड एटलीस्ट 2-2 थीम रिलेटेड, वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चंस जो है जरूर प्रैक्टिस करके जाना। और क्योंकि कहीं ना कहीं थीम सिमिलर होंगी, सब क्वेश्चंस ओवरलैप करेंगे, तो अगर आपने 2-2 थीम रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यू नो द काइंड ऑफ गुड लैंग्वेज दैट यू हैव यूज्ड ओवर देयर, तो उन्हीं शब्दों को, उन्हीं ओपनिंग लाइंस को, उन्हीं क्लोजिंग लाइंस को आप कहीं ना कहीं अपने दूसरे आंसर्स में भी यूटिलाइज कर सकते हो। सो प्लीज इस चीज को अच्छे से फॉलो करिएगा, इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट वन, from every chapter find 2 to 3 unique words to enrich your vocabulary and list its synonyms, antonyms and usage as well. This is also a very great tip for you because बहुत सारे बच्चे ना मेरे पास यही आते हैं और बोलते हैं कि मैम we really don't know how to enhance our vocabulary, हम अपनी vocabulary कैसे अच्छी कर सकते हैं। और मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि अपनी vocabulary enhance करने के लिए आपको NCERT की बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आप एक चैप्टर या एक पोम पढ़ते हो उसमें डेफिनेटली यू विल फाइंड एटलीस्ट 2 to 3 वर्ड्स जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, राइट? आपको कुछ नहीं करना है, उन वर्ड्स का मतलब सर्च करो, उन्हीं के सिनोनिम्स, उन्हीं के एंटोनिम्स सर्च करो, ताकि आपकी वोकैबुलरी वहीं से इनहैंस हो जाए। और उन वोकैबुलरी वाले वर्ड्स को सिर्फ लिटरेचर तक लिमिटेड मत रखो। अब एसे राइटिंग वगैरह जो आपके सिलेबस में है, हम उनमें भी वो वर्ड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेनली फोकस ऑन एडजेक्टिव्स, बिकॉज एडजेक्टिव्स आर समथिंग जो कि आप बहुत इजीली कहीं पर भी फिट कर सकते हो। सो प्लीज उस चीज पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट, for every grammar topic list all the important rules and use tables to remember them. Tenses हो गए, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में कितने सारे रूल्स हैं, आपको ग्रामर को याद करने के लिए टेबल्स और पॉइंटर्स बनाने की जरूरत है। ग्रामर नोट्स अगर आपके अच्छे बने हुए होंगे तो आपको एग्जाम टाइम में कोई टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि देखो जब तक आपको रूल्स अच्छे से समझ में नहीं आएंगे आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। और देखो इतने सारे टिप्स के बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा हम नोट्स कैसे बनाएं, तो जो मैं आपके लिए क्लास में सेशंस लेकर आती हूँ ना, टेक रेफरेंस फ्रॉम दैट। उनके नोट्स के स्क्रीनशॉट्स लेने स्टार्ट करो, उनके नोट्स के बेसिस पर अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। वो कुछ ऐसे नोट्स हैं, ठीक है, जो जिसमें हर एक चीज इंक्लूडेड होगी, आपको किसी कुछ भी सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सो प्लीज डू टेक रेफरेंस फ्रॉम दोज नोट्स। नेक्स्ट, यूज स्टिकी नोट्स एज बुकमार्क्स टू नो विच चैप्टर्स बिगिंस फ्रॉम विच पेज, क्योंकि मल्टीपल चैप्टर्स होंगे, ठीक है। अब आपको इस नोटबुक में लेट्स से कोई एक रैंडम चैप्टर आपको रिवाइज करना है, आप पन्ने थोड़ी पलटते रहोगे। सो मेक श्योर करो जब भी आप कोई नया टॉपिक या नया चैप्टर स्टार्ट करो, वहां पर एक स्टिकी नोट पेस्ट करके उसके ऊपर उस चैप्टर का नाम लिख दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू रिवाइज इट, आपने बस वो स्टिकी नोट में ऊपर से देख लेना कि अच्छा ठीक है ये वाला चैप्टर जो है, ठीक है, वो यहाँ पर है, आपने उसी को पन्ने को डायरेक्ट पलटा और आपका सारा का सारा काम जो है वो वहीं से बन जाएगा। ये कुछ चीजें जो है आपको इस टाइम पे लग रही होंगी कि यार क्या ही फायदा है, जब लिटरली आप एग्जाम से पहले रिवाइज करने बैठते हो, दे आर सो हेल्पफुल ना, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्लीज इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। अब एक चीज मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। देखो जो आपके राइटिंग सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे रिलेटेड फॉर्मेट्स जरूर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। वो बच्चे नहीं करते, फॉर्मेट के भी आपके डायरेक्ट नंबर होते हैं, सो डू मेक श्योर टू डू दैट एज वेल। अब लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है, कि आप मेरे दिए हुए नोट से रेफरेंस ले सकते हो, या तो आप YT पे क्लासेस के टाइम पर स्क्रीनशॉट्स लो, अदरवाइज और इजी बनानी है चीजें, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से ओशन मैम को फॉलो करना स्टार्ट करो। हमारी जो फ्री क्लासेस होती हैं उसमें मैं आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ, सो आप उन क्लासेस में आके पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्री में सारी चीजें ले जा सकते हो, मेहनत बहुत कम हो जाएगी। सो डू मेक श्योर टू डू दैट, एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। नाउ आई really hope you guys enjoyed this video.
found it helpful. If you did, what are you waiting for? Hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I will see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.